अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आप हज़रात जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ सुन्नी उलमाए किराम भी दरमियान में है, बिलखुसूस मौलाना तारिक जमील साहब। वो कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी सतह पर, शिया सुन्नी इत्तेहाद होना चाहिए। और मौलाना तारिक जमील साहब ने तो बहुत ही हद क्रॉस की है। उनका कहना है कि कोई बड़ा मसला नहीं, जिस पे मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि क्या आपके नज़दीक सहाबाए किराम का कोई मर्तबा नहीं, ये छोटा है। लेकिन इस मसले पर शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आ चुका। वीडियो क्लिप नया नहीं, ये मैं पहले वजाहत करता चलूँ, लेकिन इस मौके के मुनासबत से वो वीडियो क्लिप बिल्कुल 100% ठीक है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की? उनका कहना है कि जब तक सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की इज़्ज़त महफूज नहीं, उस वक़्त तक कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। जी हाँ, स्क्रीन पर आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वीडियो क्लिप समाअत कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। कौमी वहदत उसी वक्त कायम रह सकती है जबकि ये अंबियाए किराम और सहाबाए किराम की नामूस की कीमत पर ना हो। ठीक। अगर कोई शख्स अपने बाजार में आकर, पब्लिक मकामात पर आकर अगर सहाबाए किराम को गाली देगा या उनको लानत भेजेगा और उसके लिए बाकायदा माइक के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर ये कौमी वहदत कैसे कायम हो सकती है? दूसरे लोगों के मुक़द्दसात का एहतराम अगर नहीं करता कोई शख्स और उसको उसके अपने दीन का हिस्सा उसने बना रखा है कि वो दूसरों को गालियां दिया करे, दूसरों के लानत भेजा करे, तो फिर ये कौमी वहदत किस तरह कायम हो सकती है? लिहाजा हमें अपने सफ़ों के अंदर इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके मुसलमानों के अंदर इश्तिआल पैदा करते हैं और इश्तिआल की बुनियाद पर झगड़े होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वीडियो क्लिप समाअत किया, जिसके अंदर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बतला रहे हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर इत्तेहाद चाहते हैं, और इस इत्तेहाद की इस वक्त अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़रूरत है 1-2% नहीं बल्कि 100% इसकी ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम आपस में उलझे हुए हैं, कहीं सियासी महाज़ात खुले हुए हैं और कहीं मजहबी फ़िरकावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दोबारा से मजहबी फ़िरकावारियत को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अहल सुन्नत की हकीकी तर्जुमान होने का हक अदा करते हुए बतला दिया कि ये इत्तेहाद इसी सूरत मुमकिन है कि हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की इज़्ज़त महफूज होगी तो इत्तेहाद मुमकिन है। जब सहाबाए किराम की इज़्ज़त महफूज नहीं, अहल सुन्नत वल जमात से इत्तेहाद इसी सूरत में होगा जब हम उनकी रेड लाइन को हिट करेंगे। कोई ज़ाहिर सी बात है, हम किसी शख्स के साथ इत्तेहाद उस वक़्त ही कर सकते हैं जब हम उसकी तमाम बातों के साथ मुत्तफ़िक हों, जब हम उससे इख्तिलाफ भी करें और उसकी जो रेड लाइन्स हैं उनको हिट भी करें और फिर कहें कि हम आपस में भाई भाई बन के बैठें, साथ बैठ के खाने खाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो अफरा तफरी है। और अभी जो हालिया सूरत हाल चल रही है, ईरान इसराइल जंग के साथ साथ इंडिया भी पाकिस्तान से पंगा लेने की दोबारा फिर नाकाम कोशिश कर रहा है। तो इस मौका पर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मौका हुआ, अगर वक़्त ने इस चीज़ का तकाजा किया, अगर आर्मी चीफ की तरफ से, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इशारा हुआ, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना हम पाकिस्तान के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।